रोज मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी, रोज के मिट्टी गणेश जी गल जाया करते थे। एक सेठ का मकान बन रहा था, उनके मिस्त्रियों के पास गई, बोले मेरे पत्थर के गणेश जी कर दो। मिस्त्री बोले तेरे गणेश जी गड़ेंगे इतने में तो अपनी दीवार बना लेंगे। तो बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीना टेढ़ी हो जाए, बेचारे ढाते में। सुबह से सांझ हो गई, आया सेठ, बोली क्या बात है तुमने कुछ भी काम नहीं करा। बोले आज एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के मिट्टी के पत्थर गणेश जी कर दो, हमने सब मना कर दिया। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और जो जब से दीवार हमारी सीधी नहीं हो रही। बोले कोई बात नहीं, बुढ़िया को बुला के लाओ। बुढ़िया को बुलाया, उससे पूछा तेरे सोने गणेश जी गड़वा देंगे पर हमारी दीवार सीधी हो जाए, ऐसा कहे तू। बोले अच्छा। बुढ़िया भाई ने कहा गणेश जी मार की दीवार सीधी कर दो। उनकी दीवार सीधी हो गई, सेठ ने उसको गणेश जी गड़वा के दे दिए। अब क्या करा तो बोलो आज की जय। एक दादी पोती थी, दादी जो दिन नित्य को मनाया करती थी। पोती बोली मैं ही बनाऊंगी, बेटी तेरा ब्याह हो जाएगा, अगले घर जाएगी, कैसा घर मिला कैसा घर नहीं, कोई बात नहीं दादी भाई बना लूंगी। थोड़ी देर उसका ब्याह हुआ, अगले घर गई, सुबह उठती काम करती, काम करते नित्य को मनाती। नित्य महाराज कभी नावा तोड़ा, नित्य महाराज कभी नावा तोड़ा, नित्य महाराज कभी नावा तोड़ा। उसकी सास सोचती हमारे काम को देख के बड़बड़ करती है। यदि ससुर ने पूछा बहू कैसी, बहू तो बहुत अच्छी आई है पर काम को देख के बड़बड़ बहुत करती है। कोई बात नहीं, बड़े घर की बेटी है, थोड़ा बहुत काम तुम भी कर लिया करो। बोला अच्छा। सुबह उठ के सास सारा जो काम कर लिए, बहू आई माता जी क्या बात है आपने काम कैसे कर लिया, बहू करो नहीं तो क्या बड़बड़ बहुत करती है। माता जी मैं काम को देख के बड़बड़ नहीं करती, मैं अपने नित्य महाराज को मनाती। बोला अच्छी ऐसी बात है, कल से सास दोनों मनाएंगे। जैसा नित्य मुन पे आए सबकी सिपाही बोल नित्य महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, उसे घर में नहाने खाने कमी होगी। ब्राह्मणी बोली ऐसे कैसे बात बनेगी, ये और ब्राह्मणी से बोले ब्राह्मणी को बना के दे दे। जब से लड़की का ब्याह करा है हमने उसकी खबर न ली, महाराज अच्छा बना के दे दिया। पहुंचे लड़की क्या पर लड़की बोली और पिताजी बैठो राम राम, जब से आपने मेरी शादी करी खबर भी न ली। बेटी भगवान ने हमारी खबर ली, हमने तेरी खबर ली है। बाहर से बच्चे आए, आज तुम्हारे नाना है, नाना क्या लाए, नाना तो कुछ नहीं, ना तो रिद्धि सिद्धि के देने वाले अठवारे कहानी लेके आए। बेटी तू पानी का लोटा ला, चावल दल्ला तेरे को सुनाऊंगा। लड़की ले आई, ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहानी सुनाई। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 8 दिन का अठवारा, राम तेरा आसरा, पियर वरियो सासरा, घर भरते बाहर भर जाए। अब तो कहानी सुनने के बाद है पड़ोस में ही सामान बांटने। पड़ोस ने बोली बहन तैने आज तक कुछ नहीं बांटा, तू आज क्या बांटने आई है। मेरे पैसे देखो आए वो तुम्हें बांटने आई, और मेरे पैसे तो रिद्धि सिद्धि के देने वाले अठवारे कहानी भी लाए। बेटी हमें हमको भी सुनवा दे। सबको बुला लाई, सबको ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहानी सुनाई। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 8 दिन का अठवारा, राम तेरा आसरा, पियर वरियो सासरा, घर भरते बाहर भर जाए। अब तो कहानी सुना के कुछ लड़की रह के ब्राह्मण घर को आए। ब्राह्मणी बोली क्या बात है महाराज, वही बसने का इरादा है। नहीं ब्राह्मणी, सबके भले में अपना भला, सबको अठवारे कहानी सुना के आए हूँ। जैसे अठवारे मास को ढूंढे सब किसी को ढूंढे, बोल अठवारे महाराज। एक ब्राह्मण नहीं था, संतान नहीं थी, राजा के दरवाजे राजा मुंह मोड़ लेता, महल में रानी मुंह मोड़ लेती, बांधी को खुद गली में लगी। ब्राह्मण ने पूछा तू ये क्या कर रही है, क्या करती है, बाप के संतान नहीं, आपका मुख देखने का धर्म नहीं है इसलिए ऐसा कर रही। बोले अच्छा। ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा। आज जो बताया ब्राह्मणी बोली कोई बात नहीं, शंकर भगवान का मंदिर वहाँ पर चल सकते, भगवान की पूजा सेवा करेंगे, हो सकता भगवान हमारी सुन ले। बोले अच्छा। दोनों जने आके शंकर जी के मंदिर में पड़ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते। तो शंकर पार्वती घूम रहे थे। पार्वती बोली महाराज ब्राह्मण ने बड़ी पूजा सेवा करी है, इसको क्या चाहिए। पार्वती इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, संतान की कामना करता है। बोले नहीं महाराज को कुछ तो पार्वती जब है नहीं तो कहाँ से। तो बोले नहीं महाराज को कुछ तो देना चाहिए, किसी कीड़े पकौड़े चीज नहीं जाओ आई लगा के दे दो। बोले सबकी आई थी कोई बात नहीं थे, जावे सकती कोई 12 साल को 12 लेगा, 12 साल को 1 लेगा। नहीं ब्राह्मण के बाद ब्राह्मण से पूछा तू 12 साल को 12 लेगा, 12 साल को 1 लेगा। 12 साल को 12 क्या करूँगा, रोज होंगे रोज मरेंगे, सबको से 12 साल को 1 दे दो। बोले क्या, उसके 9 महीने बाद बेटा हुआ, तब लगा माँ बोली इसका ब्याह करूँगी। तो ब्याह करके क्या करूँगी, इसका क्या ही तो 12 वर्ष की कोई नहीं, महाराज का ब्याह जरूर करूँगी। इतने ब्राह्मण थे, नगर में घूम रहे थे। 7 लड़कियां जो थी बालू रहती मैं अपने घर को बना रही, 6 ने तो बना के बिगाड़ दी, 7 ने नहीं बिगाड़ा। उन्होंने पूछा बहन क्या बात है, तूने अपने घर को नहीं बिगाड़ा। मैं सुहागवंती भागवंती, मैं तो अपने घर को ऐसी रखूंगी। जो है वो ये बात ब्राह्मण को बड़ी अच्छी लगी। पहुंचे उसकी लड़की के घर, वो कुम्हार की लड़की थी। कुम्हार से बोले कि लड़की का ब्याह मेरे बेटे के साथ में कर दे। महाराज अब कुम्हारों में ब्राह्मण हूँ, कोई बात नहीं, तेरे बेटी से ब्याह करूँगा। ब्याह करके घर में ले आए। बहू घर में आई, बहू ने घर में आकर देखा मेरे घर में कमी कोई नहीं है, लेकिन मेरी सास बड़ी परेशान सी रहती है। सास के पैर पकड़ के बढ़ी, माता जी मुझे बात बताओ, बात क्या है, क्यों आप इतनी दुखी रहती हो। बहू क्या बताऊँ, तेरा पति जो है क्या ही 12 वर्ष की और ये पूरी होने वाली है, मैं इस काम से दुखी रहती। कोई बात नहीं, अब तक आपने इनकी पूजा सेवा करी है, मैं करूँगी। उस दिन का पलंग अंदर बिछा देना,
अगर अग्नि वायु सबके पैरे लगा देना, बाकी मैं देख लूंगी। बोला अच्छा। जब लड़के की आई पूरी तो शंकर भगवान के लड़के को लेने के लिए आए, जाके देखा बाहर सती का पैरा लगा, वापस से लेके जाके शंकर जी को बताया, वहाँ तो सती का पैरा लगा। अंदर कह दिया, शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पार्वती जी ने भी सुन लिया, महाराज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पार्वती तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा, ये मृत्यु लोक है। कोई हंसता है, कोई रोता है, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मुझे उनके फल देने पड़ते। नहीं महाराज जरूर चलूंगी। जल्दी आगे आगे दरवाजा कड़कड़ाया तो उन्होंने पैर से सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। बोले सदा सुहागन कहाँ से रहोगे, तुम तो मेरे पति को लेने आए। शंकर पार्वती बोली महाराज को आयु लगाओ। किसकी लगाओ? किसी कीड़े मकोड़े जीव जंतु की आयु लगाओ। तुमने जो कि सबकी आयु तो बहुत थोड़ी होती, तुमने फिर मेरे कम में भी डाला। कोई बात नहीं महाराज, तुम मेरी आयु लगा दो, तुम्हें प्राणों से प्यारी हो। शंकर भगवान ने कमंडल से लेकर अमृत का छींटा लगा, लड़का हर हर करके बैठा हो गया। जैसे उसको सुहाग दिया, माँ को बेटा दिया, बहन को भाई दिया। शंकर भगवान सब किसी की लाज रखना। बोल शंकर भगवान की जय। एक बड़ी आती उसके एक बेटा था, बेटा बड़ा हुआ, उसने ब्याह करा, बहू घर में आई। बहू ने घर में आके देखा मेरी सास तो हनुमान जी का रोड बनाती है, बड़ा खर्चा करती है। अपने आदमी को समझाया, देखो जी बड़ा हनुमान जी के रोड बना बड़ा खर्चा करती है, समझा दो अपनी माँ को, थोड़ा सामान लगाया करे। पर बुढ़िया की समझ में नहीं आया, बुढ़िया ऐसे ही करती रही। बोले तुम्हारी माँ की समझ में नहीं आता तो क्या करूँ, ऐसा करो इसे कहीं छोड़ियो, भगवान कहाँ छोड़ियो, कहाँ छोड़ के आते, गंगा जी पे छोड़ियो। बोले अच्छा। सुबह उठ के माँ से बोला माँ चल कर गंगा नहला लो। हाँ बेटा चल, मैं तो जाऊँ, कोई गंगा जी ले चले, कार्तिक का महीना है। बोला अच्छा। बुढ़िया माई जो है माँ बेटी गंगा जी पहुँच गए। माँ तू नहा दो, पाठ पूजा कर, मैं कुछ खाने पीने का सामान ले आऊँ। बोले अच्छा बेटा लिया। अब बुढ़िया माई नहा धो के सारा काम कर आके बैठ गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से सांझ हो गई, उसका बेटा नहीं आया। जो है मेरा बेटा कहाँ गया, रोने लगी। इतने में आ गए हनुमान जी महाराज। क्या बात है बुढ़िया माई, तू कैसे रो रही है? मेरा बेटा गंगा जी नहलाने लाया था, पता नहीं कहाँ गया। वो हनुमान जी महाराज बोले बुढ़िया माई कहीं ना गया, वो तो घर गया, तो छोड़ने आया था। बोले क्या करूँगी, मैं कहाँ रहूँगी, सोऊंगी, परेशान मत हो, मेरे साथ चल, मेरे मंदिर में रहियो, सही हो। अच्छा भैया जल्दी हनुमान जी के साथ आगे बेचारी रहती सहती, सुबह नहाती धोती, पाठ पूजा करती। इतने में हनुमान जी महाराज रोड लेके खड़े आते। बुढ़िया माई खा तूने दियापे में, मैं धोती बुढ़ापे में। बुढ़िया माई खा पी के हट्टी कट्टी हो गई, बेटे घर बड़ी गरीबी हो गई, खाने नाने के भी टोटे पड़ गए। अब वो अपने आदमी से बोले अपनी माँ को लाओ जी ढूंढ के, तुम्हारी माँ का प्रताप था हमारे घर के अंदर, तो भगवान बरखप गई होगी, मेरी माँ 12 बरस हो गए, जो तूने घर से निकलवा दी, कहाँ से ढूंढ के लाऊं, ना ढूंढ के ला। बेचारा फिर पहुंचा गंगा जी किनारे पे, घाट घाट पे आवाज लगा रहा था, किसी ने मेरी माँ देखी, किसी ने मेरी माँ देखी है। एक घटवाली बोला हनुमान जी के मंदिर में एक बुढ़िया रहती, जाकर देखे उसकी माँ थी, पैरों में गिर गया, माँ घर को चल, हम तो भूखे मर लिए, बेटा तेने घर से निकाल दी, अब कैसे जाऊँ उस घर के अंदर। इतने में आए हनुमान जी महाराज, तुझे किससे बात हो रही है? आज मेरा बेटा आया मुझे लेने के लिए, इसके साथ जाएगी, मेरे साथ रहेगी? नहीं भैया तेरे साथ ही रहूंगी। बुढ़ापे में साथ दिया। हनुमान जी महाराज ने बुढ़िया माई की एक लात लगाई, बैकुंठ धाम पहुंचाया। जैसे बालाजी महाराज ने बुढ़िया माई को बैकुंठ धाम दिया। सब किसी को देना। बोल बालाजी महाराज की जय। माई मेरी जाते एक दिन बुढ़िया कहने लगी महाराज छोटी सी बहू वो तो बड़ी सेवा करे, बावली बेटा तो है नहीं, बहू कहाँ से आएगी? नुके देख लो, कोई धन के लालच में दे दे तो एक लोटे में नुके मोरसर भी भर दे, और ऊपर से जो है कोई नहीं ऊपर से जो है आटा भर दे। और जो है जा रहा हूँ, एक के बहुत सारी लड़की थी, उसके दरवाजे पर जाके बैठ गया। अपने जो है सुबह से शाम होगी, वो लड़कियाँ कहने लगी बाबा रोटी खा ले बेटी, मेरे आटे की बनाओगी तो खा लूँगा, पर आटे को छान लियो। नुका अच्छा, आटे को छानने लगी, उसमें मोरा सर पे निकल पड़ी। उनकी माँ आई भाग के, बाबा थारे क्या परिवार है? भाई हमारे दो तो हम बुढ़ा बुढ़िया, एक हमारा बेटा काशी जी पढ़ने जा रहा है। बेटे अपने बाबा अपने बेटे का ब्याह कर ले भाई, अभी तो आवे नहीं, और वैसे ही फेरे करे खांडे से तो मैं ले जाऊँगा बहू नु के। हाँ कर देंगे हम तो। ब्याह कर दिया, बहू घर में आके बहू से कहने लगी बहू हम तो जा रहे हैं कार्तिक का महीना गंगा जी, और तू ऐसा करियो बेटी रसोई बना लियो, अरे आँच और पानी खत्म मत होने दियो घर में से। अच्छा अपने सासू ससुरे आते हैं, उनकी रसोई बनाती, कपड़े धोती, बर्तन वर्तन मांजती, फिर उनके पैर दबाती। तो आने दे नहीं आने दे आवाज नहीं है इसके अंदर, आवाज है नहीं, आगे को बंद करो, आवाज नहीं है, नहीं है ना, ये हिल गया, दिखते हैं हिल गया, अब आई है, मैं कहूँ ना आवाज नहीं आ रही। और फिर उनके पैर दबाती। थोड़े से दिन में जो है मेरा मालिक आ जाएगा, बस एक दिन जो है ना सासू आँच पानी दोनों चीज़ खत्म होगी। पड़ोसन के गई नो के बहन हमें थोड़ा सा आँच पानी दे दे, नो के बोबो तू कैसे रहे, नो के मैं तो चुपकी रहूँ। अब मेरे सासू ससुरे आएंगे, उनकी रसोई बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, पैर दबाऊंगी। थोड़े से दिन में मेरा मालिक आ जाएगा काशी जी से पढ़ के। बावली बेटा तो है ही नहीं, इनके मालिक कहाँ से आएगा? नो के नहीं तू आज एक काम करियो, दाल में तो जो है चीनी डाल दियो और खीर में नमक डाल दियो, जली बुनी रोटी बना दिए। नो के अच्छा, बस उसने ऐसा ही कहा। आए सासू ससुरे, बहू खाना बन गया? हाँ बन गया, ला रही हूँ। कहने लगे भाई बहू तो आज बड़बड़ करती फिर है,
देखिए थाली में रोटी जली भुनी थी, बहू रोटी तो जली भुनी है, मैं तो जी रोज ही जली भुनी रहूँ। दाल में टुकड़ा लगाया, बहू दाल तो अनूनी है, मैं तो जी रोज ही अनूनी रहूँ। कहने लगे भाई बहू के तो सीख लगी, कैसे होएगी। अगले दिन दोनों रात भर दोनों बतलाए, ना बेटा दिया ना धन दिया, बहू कैसे खुश होती। नो कहा आज एक काम करियो, सारे घर की चाबी से दे के जब चलेंगे गंगा जी, बस सारे कोठों की चाबी दे के गंगा जी चले गए। बहू ले हम तो जा रहे हैं, सब कुछ तेरा। कहने लगी ले रसोई तो बाद में बनाऊंगी, पहले जो है ना ये कोठे ही खोल के देखो। कोठे खोलने शुरू कर दिए, 6 कोठों में धन दौलत भरा था। 7वें कोठे में शिव जी का मंदिर, देवी का मंदिर, राधा कृष्ण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, सिया राम जी बैठे, गौरी शंकर बैठे, विष्णु लक्ष्मी बैठी, सारी देवी बैठी, पीपल पथवारी तुलसा सालग राम, गंगाधर बैठे, जगन्नाथ बैठे, सारी देवी बैठी, ज्योतिर्लिंग बैठे, सारी कार्तिक नहाने वाली बैठी और महासुंदर लड़का बैठा। कहने लगी तू कौन है, मैं तेरा पति हूँ, काशी जी से पढ़ के आया हूँ। उल्टा ही बंद कर दिया कोठा, छम छम करती फिरा घर में। खूब बढ़िया दाल बनाई, खीर बनाई, फुलके बनाए, सब्जी बनाई। सासू ससुरे बेचारे डरते से आए, पता नहीं आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। कहने लगे बहू रोटी बन गई, हाँ जी बन गई, ला रही हूँ। अरे बहू तो धन को देख के खुश होगी। बस खूब बढ़िया दाल आई, खीर आई, सब्जी आई, रोटी आई, अपने खा पी के दोनों सो गए। बतलाने लगे देख मैं तुझे पहले ही ना कह रहा था, अगर पहले तू बहू को घर बार सौंप देती तो इतना कलेश क्यों होता। बस रोटी बना के, बर्तन मान के, कपड़े उपड़े धो के पैर दबाने को आई। कहने लगी माता जी आप इतनी दूर वैसे ही जाओ गंगा जमुना नहाने, और थारे घर में ही ना गंगा जमुना बह रही है, और थारा बेटा भी आ गया काशी जी से पढ़ के। बावली बेटा कहाँ हमारा, तू भी तो गोली मारने लगी। नो के नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और आओ चलो दिखाऊंगी। बोली ऐसे नहीं देखूँ, कोई नो कहेगा बहू बेटों की भूखी थी और पता नहीं कौन घर में बांट लिए। बस चाम की हम या पैर के छज्जे में बैठती है। कार्तिक देवता महाराज अगर मैं सच्ची हूँ तो मेरे बहू के तो घूंघट बीत जाइए, बेटे के मुझ दाढ़ी बीत जाइए, ऐसा ही हो गया। एक कार्तिक देवता महाराज जैसे बहू बेटे उसको दिए, सब किसी को दियो, कहते सुनते हो। बोल कार्तिक महाराज की जय। एक बुढ़िया माई तुलसा में जल चढ़ा करती, तुलसा माता सती दाता बिरला सिद्धि तेरा तू करने सारा मेरा, चटके की मध्य पटके की चाल दे, श्री कृष्ण का कांधा दे, वैकुंठ का वार दे, गंगा के नारा दे, जमुना का कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे। तुलसा जो है सुकन लगी, भगवान कहने लगे तुलसा कार्तिक के महीने में बहू बेटी आवे गाँव बजावे बजावे लड़ावे, और तू आज जो है ना सुकन लगी। लोग सारी बहू बेटी गा बजा के चली जा, जितनी बुढ़िया मैं सारी कंधा मांगे, मैं कंधा कहाँ से दूंगी, सारी चीज़ दे दूंगी। यो भी कोई बड़ी बात है, हम अपना कंधा आप देंगे, तू हरी भरी हो जा। और यो ले टाली, जब बुढ़िया पूरी हो जा तो टाली खुड़का दिए। तुलसा ने सोची ले भगवान की परीक्षा लेके देखो, बीच में टाली खुड़का दी, भगवान दौड़े आए तुलसा के बाद। महाराज मैं तो परीक्षा ले रही थी, कोई बात नहीं, तेने मेरी ली मैं तेरी ले लूँगा। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, बुढ़िया देवलक्ष्मी सुधार की तुलसा टाली खुड़कारी, भगवान आने रहे। सारी नगरी में निंदा हो रही है, बेटा थोड़े छोटे से बालक का रूप बना के भाई कैसे भीड़ हो रही है। नो के भाई बुढ़िया हमारी पड़ी है, पाप काट की माला फेरे थी, लाए से हिलती ना डुलाए से डुलती ना, बज्जर की हुई पड़ी है। भाई मुझे देख लें दे, तू छोटे सा बालक क्या करेगा, ऐसे बड़े बड़े योद्धा यहाँ आ लिए। भाई मैं अपने जैसा एक हूँ। कान में जाकर आवाज दी बुढ़िया माई, गढ़ वाले लड़ वाले, श्री कृष्ण का कांधा ले, वैकुंठ का वास ले, गंगा का किनारा ले, जमुना का घाट ले, कार्तिक का महीना ले, काशी का दिन ले। फूल की होके विमान में बैठ के सारी दुनिया देखती रहेगी। भाई छोटे से बालक ने के जादू करा टूना करा, भाई ना जादू करा ना टूना करा, भगवान आप कंधा देना है, जैसा बुढ़िया को कंधा दिया ऐसा सब किसी को दियो, कहते सुनते। बोल तुलसा मैया की जय। 2 गाड़ी के गढ़वाल जा रहे थे, एक की में नमक था, एक की में खांड था। कहने लगे नो भाई, नमक वाला कहने लगा, छोटी सी लोंडिया लाल ओढ़नी बैठी ओढ़े बैठी थी। कहने लगे भाई क्या है, ये भाई पथवारी मैया, सारी सहेली गीत गा रही थी। कहने लगे नो के भाई मैं तो मना के चलूँगा, मेरे यार चले ना रास्ते में कितनी पथवारी आवेंगे। नो के ना भाई मना के चलूँगा मैं तो। नमक की बोरी खोली, 2 खोज भर के नमक चढ़ा दिया, ले पथवारी मैया। चीनी वाला कहने लगा भाई हम तो खोलते नहीं, हमारा तो जो है ना घट जाएगी। उसका तो नमक हो गया, उसकी खांड होगी, रास्ते में फिर मिले यार के बाद। नो के भाई उस लोंडिया ने जादू कर दिया। भाई पथवारी कोई नहीं जादू टूना करती, जो मनाएगा वही सुख पाएगा। ये पथवारी मैया जैसे नमक वाले की खांड बनाई, सब किसी का बढ़ाई, कहते सुनते हो कार्य बोले। बोल पथवारी मैया की जय। एक राजा की भाई तारे भोजन करे थी, भगवान का सिंहासन था, मृत्यु लेख में देखो कौन है महाराज। एक राजा की भाई तारे भोजन करे, सुनार उसके लिए तारे गढ़े, विमान भेज जा। भाई विमान आके खड़ा हो गया, बैठ जा भाई।
सारी सहेली कहने लगी ये वो हमें भी ले चल, देखिए आज तो वीडियो रील बनने लग रही है, हम सारी जाएंगे। नो के ना वो वीडियो रील मेरी अकेली की बनेगी, मैं जाऊंगी, कोई नहीं जाएगा। मन भी अकेले नो के ना सबको ले चल वो जैसे तू कहेगी वैसे बैठ जाएंगे, कैमरा तेरी तरफ ही लगाएंगे और किसी की तरफ नहीं लगाएंगे, तुम्हारी तरफ लगा बस ना टांग फैलावे आज, बस बैठ गई सारी बैठ आधे से रास्ते में जाके कहने की देख मैंने तारा भोजन करे तो सारी वीडियो रील बनी ना, कैसे बनती तो भाई से नीचे बाकी सबको ले जाओ, उसे नीचे पटक दिया, बाकी सबको ले गए। विमान ऊपर पहुंच गया, अनु कहने लगे भाई उतारो तारा भोजन वाली कौन सी है, महाराज उसने अभिमान कर लिया था, नीचे पटक गया है, बाकी सबको ले आए। भाई नीचे जाके कहो 3 साल तारे भोजन करे, अभिमान करे नहीं, फिर तेरा अभिमान आएगा। नीचे आके 3 साल तारे भोजन करे, अभिमान करा नहीं, फिर उसका अभिमान आए। महाराज जैसे तारा भोजन वालियों को ले गए ऐसे सब कुछ को ले जाइयो, कहते सुनते हो। 9 लाख तारों की एक बूढ़ा ब्राह्मण पास दे भगवान के भोग लगा के रोटी खा के था, ब्राह्मणी से कहने लगा ब्राह्मणी मेरे भगवान के भोग लगा दिया, महाराज गनाई लगा दूंगी, नाई दोई कुम कलश भर के लाई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, थाल सजा के बैठ गई। महाराज आओ तो आओ, तो मैं लाम गना, मुझे काम गना, किसी बालक को दे मारूंगी तो मैं दोष लगेगा। भाई बड़ी जली आई ब्राह्मणी है, किसी बालक को दे मारेगी मुझे दोष लगेगा। मोर मुकट पीतम्बर पैर के गले में बेजंती माला, पैरों में खड़ा हो, खम खम जींगे, ना और मांगा ना और दिया। 3 दिन हो गए भोग लगाते, चौथे दिन ब्राह्मण आया, ब्राह्मणी मेरे भगवान के भोग लगाया। महाराज भोग कह रहे हो, मैंने साक्षात जमाए। बोली ब्राह्मणी किसके आवे किसके जावे देख लेना, पर कम्मा में लुक के नाई दोई कुमकल भर के लाई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, थाल सजा के बैठ गई। महाराज आओ तो आओ, तो मैं लाम गना, मुझे काम गना, किसी बालक को दे मारूंगी तो मैं दोष लगेगा। और देखिए मेरा धनी मेरे ऊपर पाप रख लेगा, पर कम्मा में छुपे बैठे, आज तो या ब्राह्मण को भी दर्शन करवावेगी। मोर मुकट पीतम्बर पैर के गले में बेजंती माला, पैरों में खड़ा हो, खम खम जीम के ना और मांगा ना और दिया। 3 दिन हो गए भोग लगाते, चौथे दिन ब्राह्मण आया, ब्राह्मणी मेरे भगवान के भोग लगाया। महाराज भोग कह रहे हो, मैंने साक्षात जिमाए। ए बोली ब्राह्मणी किसके आवे किसके जावे, बस देख के तो परकम्मा में से निकल के पैरों में गिर गया। महाराज 12-24 सालों की सेवा करते, 3 दिन में दर्शन दे दिया। भाई तेरी 8 बालक है, से तू संतोषी आदमी, आपकी अंगारी पर भोग लगाता, पटदेसी रोटी खा लेता, जली आई ब्राह्मणी किसी बालक को दे मारती, मुझे दोष लगता। ए वासुदेव भगवान जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दर्शन दिए, सब किसी को दियो, कहते सुनते हो कार्य बढ़ते, बोल वासुदेव भगवान की जय। सरवर की पाल पे राम लक्ष्मण आ रहे थे, बूढ़ा ब्राह्मण का मावना था। ब्राह्मणी कह लगी महाराज कहीं चले जाकर जल का लोटा दे, चावल के दाने दे, ना धो के तिलक छापा करके आया। ब्राह्मण कह कहानी राम लक्ष्मण 2 भाई, वो बैठे अमरे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माखन में से भोग लगावे, दे प्रकम्मा कर पाव, माटी का महादेव बनावे। ब्राह्मण कौन बड़ा कौन छोटा, भाई राम तो छोटे, लक्ष्मण बड़े, सोने की ईंट देती, रस्ते में भगवान छीन लगे, तू इस ईंट का क्या करा, मैं तेरी अपनी गाड़ी थाम लूंगा। अगले दिन ना धो के तिलक छापा करके फिर आया। ब्राह्मण कह कहानी राम लक्ष्मण 2 भाई, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, माखन में से भोग लगावे, दे प्रकम्मा कर पाव, माटी का महादेव बनावे। ब्राह्मण कौन बड़ा कौन छोटा, भाई लक्ष्मण बड़े राम छोटे, हरे हरे मतीरे तोड़ के सोना चांदी भर के दे दी, रस्ते में भगवान छीन लेंगे, तू क्या करेगा, मैं तो अपनी गऊ आँख लाऊंगा। खाली चला गया। ब्राह्मणी कहने लगी महाराज 2 दिन हो गए, पूरा कर जाओ, कुछ ले आए ना जाए। नहीं ब्राह्मणी बहुत बढ़िया धन मिला हमारे कर्म महीना, कुछ कया भी करो, मैं तो लक्ष्मण को बड़ा बनाऊं, राम को छोटा बनाऊं, अकल तो थारी खराब है, राम बड़े हैं लक्ष्मण छोटे हैं, सीधी बात कहो सीधे घर में आओ, उल्टी बात को उल्टे घर में आओ। अच्छा आज राम को बड़ा बनाऊंगा। ना दो के तिलक छापा करके गया। ब्राह्मण क्या कहानी राम लक्ष्मण 2 भाई, वो बैठी अम्बे की डाली, वो बैठी चंपे की डाली, माखन में से भोग लगावे, दे प्रकम्मा कर को माटी का महादेव बनावे। ब्राह्मण कौन बड़ा कौन छोटा, भाई लक्ष्मण छोटे राम बड़े। ब्राह्मण भूल गया, बोला नहीं हूँ, आज किसने सीख दी, आज मेरी घर की ब्राह्मणी ने सीख दिया, ले जा भाई मार पे सोना चांदी पड़ा, उस पर तो सोना चांदी था, वो दे देता, पिंडाता बुंदाता आधी चौथाई ले गया। ब्राह्मणी आई, महाराज कैसे उदास हुए बैठे, तेरी सीख मान के गया था, पान फूल लाए, सोना चांदी मिला करता, महाराज कुछ ले कर आयो, गोबर माटी से चौका लिप लूंगी, पान फूल से बच्चे खेलेंगे, जाके देखे कोठी जगमगाटोरी। महाराज किसका घर पड़ा, किसका दर पड़ा, ना घर पड़ा ना दर पड़ा, राम लक्ष्मण टूटे, ऐसे राम लक्ष्मण उसको टूटे, सब चीज टूटे, कहते सुनते उगारे बढ़ते, बोल राम लक्ष्मण सीता की जय। एक गंगा थी एक जमुना थी, जाट की खेत में से निकली जा रही थी, जमुना के पीछे में उलझ के 12 दाने टूट गए, बैठ तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, गंगा तो सहस्त्र धारा होके बहगी, जमुना गली में करती फिर, कोई रहतो रख लो कोई रहतो रख लो, जाट करने का मेरे रह जा 3 काम नहीं करूँ, दिबलानी जो सेज नहीं बिछाऊं, झूठे बर्तन नहीं मांझू, और क्या करेगी, मैं तेरे खेत की रखवाली करूंगी। 12 महीने हो गए उसकी खेत की रखवाली करने लगी, 12 महीने में गंगा का नाना जाट जाटनी दोनों जान लगे, जमुना तू भी चले, मैं तेरे खेत की रखवाली करूंगी, सोने का टका ले जा, मेरी बहन को दे दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी हाथ पसार के ले तो दीन न मत दियो,
3 दिन खूब नहा धोया, चौथे दिन चल लगा नु कह रहा मैंने तो सारे काम कर दिए, मेरी तो गाड़ी ना चलती, जे मार देखे देखे सोने का टका पड़ा, मैं तो जमुना का टका देखाऊँ नु कह चले न नौकरानी ऐसे कितने टके दिन नु कह ना मैं तो देखाऊंगा। 3 दिन हो गए गंगा के किनारे खड़े आवाज दे रहा ले गंगा टका सिर फोड़ देंगे मर जाऊंगा। गंगा कहने लगी जाट तो दर्शन लेके जागा। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी हाथ पसार के ले लिया, कह दिए मेरी बहन से 12 महीने पूरे हो गए आ जाएगी। वहीं से मोटा सीधा गिरता पड़ता है। जाट निकलने लगी, जाट गया तो अच्छा बिछा था गणेश के क्या हो गया, कहने लगा तो गंगा जमुना थी बहुत भले बुरे काम करवाए, घर गया जमुना पानी भरी थी, मेरी बहन ने दर्शन दिए के कैसी थी गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ी हाथ पसार कर ले लिया, कुछ कहीं नो कई 12 महीने पूरे हो गए आ जाएगी। वहीं से जो है ना शस्त्र धरा होकर बह गई, दोनों बहन खूब मिली। जाट जाट ने दोनों मुद्दे पड़ गए, जाट के सपने में आई जाट तेरा दोस्त ना था मेरा दोस्त था, मैं तो अपना दोस्त उतारन आई थी। एक गंगा जमुना जैसे जाट जाट में टूटे ऐसे सबके टूटे, कहते सुनते उकारे बढ़ते बोल गंगा जमुना मैया की जय। एक जाट का था एक भाट का था, जाट का जा रहा सास से भाट का जा रहा बहन का भाई नगर बसेरा कर ले नु के भाई मैं तो कोई ना करता, मैं तो अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मेरी बहन तो जब भी रोटी दे देगी तेरी सास देर लगाओगी, तू मत कर मैं करूँगा, पानी घंटीला डाल के दाने ला, नगर बसेरा से करूँ उसे मल दो काका मंडला सी देगी मारी माँ माना दे मैं माँ सी देंगे द्वारका के नाथ छोटा मोटा का दूसरा बड़ा बात पांडव सटे नारायण मेरा हिवड़ा कृष्ण जी के बाद डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीजा। वो नगर बसेरा करके चला गया, उसके तो जीजा उसके तो बहन के आँच लगी मिली सुबह से शाम होगी रोटी ना पानी। उसके तो सास ने 36 प्रकार के भोजन बनाए, सरवर की पाल पे दोनों भाई फिर मिले यार के बाद नो के भाई रोटी ना पानी हम तो बार बार फिरे यार हमने तुझे कही ना थी नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। हाँ भाई अब मैं तो कोई ना करता, मैं तो अपनी माँ के घर जा रहा हूँ और तू मौसी के घर जा रहा है, मेरी माँ तो जब भी रोटी दे देगी तेरी माँ से देर लगाओगी, तू मत कर मैं करूँगा, पानी घंटीला डाल के दाने ला, नगर बसेरा से करूँ से मल दो माँ काका मंडला चीज देगी मारी माँ माना दे में मौसी देंगे द्वारका के नाथ मोटा मोटा ग्रास वृंदावन का बात 5 पांडव छठे नारायण मेरा हिवड़ा कृष्ण जी के बाद डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। वो नगर बसेरा करने चला गया, उसके बाप के तो भैंस वो तो चला गया, उसकी मौसी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए, उसके बाद में तो भैंस को मिली सब चीज बना 25 बता दो 25 बता दे 25 ये बता दे। उसके बाप की भैंस कोई मिली भाई, कहने लगा भाई तू मत कर मैं करूँगा, पानी घंटीला डाल के दाने ला, नगर बसेरा से करूँ से मल दूँ 5 काका मंडल आपकी देगी मारी माँ माना दे मैं मौसी देंगे द्वारका के मोटा मोटा ग्रास वृंदावन का पास 5 पांडव छठे नारायण मेरा हिवड़ा कृष्ण जी के पास डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। चला गया, उसके बाप की भैंस मिल गई, लोंडे को रोटी दो 2 दिन हो गए और बाट चलते हो सब कोई नगर बसेरा करियो, जैसे जाट बाट को रोटी दिया से सब किसी को दियो, कहते सुनते हो कार्य बढ़ते नगर बसेरे की राम राम। सासू नाई दिखे तो बेटा बीमार रहता, माँ मैं तो अपनी बहन से मिले जाऊँ, बेटा तू तो बीमार है कोई बात नहीं धीरे धीरे चल जाऊँगा, रास्ते में से स्नान भैया तेरी आयु पूरी होगी, भाई मैं तो तुझे डसूंगा, बहन लगे भाई मैं तो तुझे डसूंगा, भाई मैं तो अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, वापसी में डस लिए मेरे वापसी में डस लियो तो नहीं यकीन आता मेरे झोले में आ जा, छोटा सा रूप बना के उसके झोले में चला गया, बीबी राम 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 भैया तुम क्या आगे तुम तो बीमार थे, कोई बात नहीं बीबी मैं धीरे धीरे आ गया, इतनी देर में बच्चे आगे बच्चे कहने लगे मामा राम 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 भैया मैं कुछ लेकर ना आया, कोई बात नहीं, थैला खुंटी पे टांग के बाहर चला गया, बहन कहने लगी देखो भाई भैया के धंधे में ऐसे सब्जी 9 लाख हार पड़ा, देखिए भाभी के लिए कितना सुंदर हाल है, इतनी देर में भैया के लिए भाभी देखिए भाभी के लिए कितना सुंदर हाल है, इतनी देर में भैया आगे भैया तुम भाभी के लिए हार लाए, मैं कोई नहीं हार लाया तेरे भाग कर ले ले, देखे जाके अपनी माँ को सारी बात सुना दी, बहू ने सुन ली, बहू कहने लगी बीबी हार पहने मैं पहनूँ, भाई मैं तो दिया मैं मांगने का ना मैं बतेरा मांग लूंगी, उससे आगे आगे होली कहने लगी बीबी मेरा हार दे दे, मैं भैया को पहले कह रही थी हार चाहिए सिंगार चाहिए ना हार चाहिए, देख कुंटी पटंगा उतार के पहला शेषनाग बन गया, हाई दुआई मचा दी बचाओ बचाओ, ननद ने उतार के पहला फिर 9 लाख हार बन गया, उसके पैरों में गिर गई, बीवी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, कोई बात नहीं भाभी इंसान चले तो पैर नौकरी टले, इंसान चले तो पैर नौकरी टले, इंसान चले तो पैर नौकरी टले, इंसान चले तो पैर इंसान चले तो पैर नौकरी टले, 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 इंसान चले जैसी नौकरी उनकी डाली सबकी डाली कहते सुनते भगवान की जय। एक ब्राह्मण की कन्या थी, वो कार्तिक नहाया करती, 10वीं के दिन अपनी माला मोचनी छोड़ी आई, कहने लगी कोई बात नहीं अभी तो मैं 5 भी कम नहाऊंगी ले आऊंगी,
उसके बाद आया राजा का लड़का, कहने लगा जिसकी माला मोचनी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली पता नहीं कितनी सुंदर होगी, मैं तो उसे देखूंगा। बस अगले दिन वो काशी वाले दिन आई, वहीं से करती आई पचबिकम महाराज मेरा सत रखियो। बस आई, नहाई धोई, गाया बजाया, पीपल पथवारी मनाया। जब चलने लगी तो कहने लगी सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी जीरा, साख भरियो मेरा बीरा। कदी बीरो ने भी साख भरी है। सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। हाँ भाभी भर दूंगा, कह दियो मेरी माला मोचनी मेरे घर पहुंचा देगा और मैं 4 दिन हो रहा हूँ। बस उसकी आँख खुली, कहने लगे भाई सुआ आई थी भाई, आई थी भाई, कैसी थी? आबा कैसी बिजली, होली कैसी जल, केले कैसी कामनी, सुपारी जैसा रंग। क्या कहेगी? नो कहेगी 4 दिन और आऊँगी। लोग अच्छा भाई अब तो मैं सारी रात जगूंगा। सारी रात जगता रहा। जब उसका आने का टाइम हुआ तो उसे नींद आ गई। वो वहीं से करती आई मेरा सत रखियो पचबिकम महाराज। आई गंगा के किनारे पे, नहाई धोई, गाया बजाया, खूब पीपल पथवारी मनाई, तुलसा मनाई। और जब चलन लगी तो कहने लगी सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी जीरा, साग भरियो मेरा बीरा। कदी बीरो ने भी साग भरी है। सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। हाँ भाभी भर दूंगा, कह दियो मेरी माला मोचनी मेरे घर पहुंचा देगा। मेरे 2 दिन पूरे हो गए, मैं 3 दिन और आऊँगी। बस उसकी आँख खुली, भाई सुआ आई थी भाई, आई थी भाई, कैसी थी? आबा कैसी बिजली, होली कैसी जल, केले कैसी कामनी, सुपारी का सारा। क्या कहेगी? 3 दिन हो रहूँगी। चल भाई कोई बात नहीं। तीसरा दिन हुआ, वो सारी रात जागता रहा। वो वहीं से करती आई, ये गंगा मैया मेरा सत रखियो तू। बस जब उसका आने का टाइम हुआ उसे नींद आ गई। आई, नहाई धोई, गाया बजाया, खूब पीपल पथवारी मनाई, तुलसा मनाई। जब चलन लगी तो कहने लगी सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी जीरा, साग भरियो मेरा बीरा। कदी बीरो ने भी साग भरी है। सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। हाँ भाभी भर दूंगा, कह दियो मेरी माला मोचनी मेरे घर पहुंचा देगा। और मैं 3 दिन हो गए, मेरे 2 दिन हो रहूँगी। बस उसकी आँख खुली, भाई सुआ आई थी भाई, आई थी भाई, कैसी थी? आबा कैसी बिजली, होली कैसी जल, केले कैसी कामनी, सुपारी जैसा रंग। क्या कहेगी? 2 दिन हो रहूँगी। चल भाई आपको बड़ा मुश्किल काम हो गया, 2 ही दिन रह गए। 5-4 यार दोस्त इकट्ठे कर लिए, सारी रात जगता रहा ढोल ढपकड़ बजा के। जब उसको वहीं से करती आई गंगा मैया पचबिकम महाराज मेरा सत रखियो। जब उसका आने का टाइम हुआ उसे नींद आ गई। कहने लगी नहाई धोई, गाया बजाया, पीपल पथवारी मंगाया। चौथे दिन भाई कहती थी आबा कैसी बिजली, होली कैसी जल, केले कैसी कामनी, सुपारी जैसा रंग। भाई क्या कहेगी? 1 दिन और आऊँगी मैं, मेरे 4 दिन पूरे हो गए। बस 5वां दिन होया, वहीं से करती आई गंगा मैया मेरा सत रखियो, गंगा मैया मेरा सत रखियो, पचबिकम महाराज मेरा सत रखियो। बस आई गंगा किनारे पे, नहाई धोई, गाया बजाया और पीपल पथवारी मनाए। कहने लगी जब चलने लगी सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी जीरा, साग भरियो मेरा बीरा। कदी बीरो ने भी साग भरी है। सुआ सुआ सुगड़ा घर गालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। हाँ भाभी भर दूंगा, कह दियो पापी हत्यारे को। और मेरी माला मोचनी मेरे घर पहुंचा देगा। मेरा पचबिकम पूरा हो गया, अब नहीं आऊँगी मैं गंगा के किनारे पे। बस उसकी आँख खुली, भाई क्या बोली? भाई सुआ आई थी भाई, आई थी भाई, कैसी थी? आबा कैसी बिजली, होली कैसी जल, केले कैसी कामनी, सुपारी जैसा रंग। क्या कहेगी? मैं अब नहीं आऊँगी। भाई बड़ा चाला हुआ। वहीं से अपने चला गया, घर आसन पार्टी लेके गिर गया। राजा कहने लगा बेटा किसने मारा, किसने गाली दी, किसने दुर्वचन कहा? ना पिताजी मारा, ना गाली दी, ना दुर्वचन कहा। जिसकी गंगा के किनारे पर माला मोचनी खोई है मैं उससे शादी करूँगा। बेटा ये भी कोई बड़ी बात थी। मैं अब म्यादी करवा देता हूँ, पता चल जाएगा किसकी माला मोचनी है। सारी नगरी में म्यादी करवा दी। भाई जिसकी गंगा के किनारे पर माला मोचनी खोई है मेरा लड़का उससे शादी करवाएगा। बस म्यादी होती होती गरीब ब्राह्मण के दरवाजे पर गई। गरीब ब्राह्मण बेचारा कांपने लग गया, डर गया। कहने लगा बेटी मैं तुझे मना करूँ था, तू गंगा के किनारे पर मत जाया कर। देख तेरी माला मोचनी कई राजा के लड़के को मिल गई, वो कह रहा मैं तेरे से शादी करवाऊंगा। पिताजी ये भी कोई बड़ी बात है, कह दो करवा लेगा। नहीं बेटी हम गरीब ब्राह्मण है, वो राजा है। कोई बात नहीं, मेरी भी शर्त है एक, मंदिर धुलवा के जाजम बिछवा दो और जब 4 पासों में जीत जाएगा तो शादी करवा लेगा। बस राजा के पास खबर भेज दी, ब्राह्मण की लड़की ऐसे कह रही है। उन्होंने कहा ये भी कोई बड़ी बात है, ठीक है। बस सारा मंदिर धुलवा के जाजम बिछवा दी। दोनों जने 4 पासे खेलने लगे। जब आधी सी रात हुई तो उठ के चलने लगे। राजा का लड़का कहाँ जा रहा है? उन्होंने मैं बाहर जा रहा हूँ 2 नंबर पे। उन्होंने 1 नंबर पे जा रहा हूँ मैं। उन्होंने भाई 1 नंबर पे है भाई, कोई एक कह कोई 2 कह, हम दोनों बात कह देंगे। 1 नंबर पे जा रहा हूँ मैं।
नो के 1 नंबर पे बाहर क्यों जा रहा है, यहीं बैठ जा। और नो के यहाँ कैसे बैठूं बोलो भाई, यहाँ शिव जी का मंदिर, यहाँ दुर्गा का मंदिर, यहाँ राधे श्याम बैठे, यहाँ हनुमान बैठे, यहाँ सिया राम बैठे, यहाँ गौरी शंकर बैठे, यहाँ विष्णु लक्ष्मी बैठी, सारी देवी बैठी, पटवारी बैठी, तुलसा माता बैठी, सालग्राम बैठे, गंगाधर बैठे, जगन्नाथ बैठे, 9 देवी बैठी, ज्योतिर्लिंग बैठी, सारी कार्तिक नहाने वाली बैठी। वीडियो रील बनने लगी, यहाँ कैसे बैठूं मैं, कहने लगे अरे पापी हत्यारे मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी पंडित से कम हूँ, मंदिर से कम हूँ कोई। नो के भाई इतना सुनते ही सारे शरीर में कोड चुके उसके, बस सारी नगरी में पूछता फिर मेरा कोड कैसे ठीक हो। भाई जो कोई 12 साल तो कार्तिक नहाई हो और 5 साल पचवी कम नहाई हो, उसको धर्म की बहन बनावे, उसके बच्चे कुछ पानी में नहावे, उसके बच्चे कुछ भोजन को झूठे को तू खावे, शादी करे ब्याह करे गोना करे तो जो है उसकी तेरा कोड ठीक हो जाएगा। पूरी नगरी में हंडिया कोई भी ना 12 साल कार्तिक नहाई ना 5 साल पचवी कम नहाई, बस एक उसी गरीब ब्राह्मण की लड़की नहाई थी, बस वहीं से करता है तू मेरी बहन मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन मैं तेरा भाई। और जाके कहने लगा बीबी तू तो मेरी बहन है मैं तेरा भाई हूँ, जिस पानी में तू नहाएगी उस पानी में तो मैं नहाऊंगा बचे हुए में, और जौन सा तू भोजन करेगी तेरी जूठन मैं खाऊंगा, तेरी शादी करूंगा गोना करूंगा, सारी जिंदगी तुझे धर्म की बहन बनाऊंगा। ऐसा करा उसका कोट ठीक है, ये पचवी कम महाराज जैसा और उसका कोट ठीक है ऐसा सब किसी का करियो, कहते सुनते हो कार्य बोल पचवी कम महाराज। हाँ जेठ की जेठानी देवर की दौरानी छोटे से विनायक तेरी कहानी। एक लपसी था एक तपसी था, लपसी लब करा करता तपसी तप करा करता, भगवान ने सोचा दोनों का सत देखूं, 1.25 मन का मुंदड़ा ऊपर से गिर दिया, लपसी तो खाने में लग रहा, तपसी ने गोटा उठा उसके नीचे दबा लिया, राम राम जपना शुरू कर दिया। भगवान आए उतर के तेरी तपस्या भंग होगी, मेरी क्यों भंग होगी, मैं तो राम राम जप रहा हूँ, तेरा खाने में नीचे लगा इसका नहीं गया, मेरा तो कोई ना गया, नो के तेरा क्यों नहीं गया, गोटा उठा देख 1.25 मन का मुंदड़ा दबा पड़ा। नो के भाई मेरा दोस्त कैसे उतरेगा, भाई जब कोई अधूरे काम करेगा तेरा दोस्त उतर जाएगा, कोई साड़ी दे के बिलोज ना देवे जब तेरा दोस्त उतरे, यक करके बहन भांजी ना जमावे जब तेरा दोस्त उतरे, सारी कहानी कह के तेरी ना कहवे जब तेरा दोस्त उतरे। और भाई जैसा तपसी का दोस्त लगा ऐसा किसी का न लगाइयो, कहते सुनते हो कार्य बढ़ते। 5 कहानी जो है वो पटरानी हो, माँ बापों की लाडली सदा स्वागत हो, 5 रतन 5 वीर 5 भी कमनाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया प्यारे के फूल बहुए कहाई, आधे कालाई आवेला आधे की आई, राई दामोदर सावेला जिसने सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं जब कुछ बोले बाबा कब निस्तारा हो, आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो, 5 रतन 5 वीर 5 भी कमनाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के फूल बहुए कहाई, आधे कलाई आवेला आधे की आई, राई दामोदर सावेला जिसने सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तो पूछूं भोले बाबा कब निस्तारा हो, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो, 5 रतन 5 वीर 5 भी कमनाई, राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के फूल बहुए कहाई, आधे कालाई आवेला आधे की आई, राई दामोदर सावेला जिसने सृष्टि रचाई, 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए किलो, मैं तो पूछूं भोले बाबा कब निस्तारा हो, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो, 5 रतन 5 वीर 5 भी कमनाई, राजा के घर उतरी पुतरी
राई राई दामोदर सांब जिसने सृष्टि लगाई। चार चक्कर चार मकर चार दिए की लोए मैं तो पूछूं भोले बाबा कब निस्तारा हो आएगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा हो। बोल पत्रिका महाराज की करो एकातक आएगा तेरा दीव लाने काए की कृपा। आते कौन सुहागन कौन सपूते कौन सवेरी जो जी भर का तकरे की रात। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता बोले राम चंदन का मेरा दीव लागी नखरे की कृपा। मैं सुहागन मैं सपूती मैं सवेरी जो जी भर का तकरे की रात। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता राम चंदन भलो चौपड़ा जी मोतियन भलो नाले करो किशन का हारता जी बड़े सही लगाए। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता राम बागा सोए केसरी जी माथे मगन रे कमर कटारा बाकड़ा जी तोर चढ़ी तलवार। कहा कलोनी के जगे के और तेरे साथ कहला रे पगल की मोचना जी मैं डर रचा हर कहा। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता राम चीके गई जमावती बिचरी का जामन ले हर ने नौत जमावती की आगा सारा चला डोले। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता राम तेरे किशन के राह चढ़ गए राधे नंद किशोर तो मन गोरी उजली जी बरनी है राजकुमार। नारायण का हारता श्री रामचंद्र का हारता राम दीपा होता हो राजी माए बिचारी से गया जोड़ी को अड़चन नहीं हो एक पूरत दूजी ना।
लक्ष्मण
जन्म गैया सतिया हरे हरे गंगा जय रे तिरंगा गंगा के गोरे गो निर्धारी तो जन्म में प्रसिद्ध विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो कार्तिक का मास पर्यंत पूरे महीना स्नान विधान न कर सके, किसी कारणवश बाल वृद्ध रोगी या कोई कारण हो जाए तो वह क्या करें जिससे नारायण भगवान प्रसन्न हो जाए। इस जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी का एक व्रत है जो व्रत करने से संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त हो जाता है। वह कब प्रसिद्ध हुआ, कैसे प्रसिद्ध हुआ? नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत आदि काल में था, बीच में लुप्त हो गया और फिर महाभारत काल में भीष्म पिताजी ने किया, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक हुआ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको प्रकाशित किया था और भीष्म जी ने इस व्रत को कहा था। भीष्म जी ने इस व्रत को किया और भगवान का अनुकरण किया, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक व्रत हुआ। पृथु राजा कहते हैं कि गंगा के पुत्र भीष्म जी का और भगवान कृष्ण जी का संवाद हुआ था। नारद जी बतलाते हैं कि कुंती के पुत्रों से कहे गए, भगवान श्री कृष्ण एक बार जब दूत बनकर के कौरवों के पास गए और फिर विदुर जी के घर गए, विदुर जी ने परम आनंद से भगवान श्री कृष्ण जी का आदर सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण महाराज प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। जाति, पांडित्य, धन, सूर, देवता, धन, ऐश्वर्य, इससे नारायण कभी नहीं प्रसन्न होते। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुन करके उनके दर्शन के लिए आए। जब भीष्म जी को आया देख भगवान श्री कृष्ण जी ने उठ करके उनको नमस्कार किया था। अपने अपने आसन पर बैठ परस्पर कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म जी ने कहा कि जिनके भवों की विलास से संसार का सृष्टि पालन और नाश होता है, ब्रह्मादिक देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं है, सो श्री कृष्ण चंद्र महाराज कुंती के पुत्रों के दूत बन गए। तो हे भगवान, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है कि जो नारायण समदर्शी हैं वह केवल पांडवों की सेवा क्यों कर रहे हैं और हमेशा आप उनके लिए तैयार रहते हो। भाई, मित्र, गुरु, संकट, इन सब में सब लोग सहायक होते हैं, लेकिन आप तो हमेशा पांडवों के निकट रहते हैं। पांडवों में ऐसा क्या वशीकरण शक्ति है जो आप हमेशा उनके पास रहते हैं, जिससे ईश्वर रूप आप वशीभूत होकर के आप उनको सहयोग करते रहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। इसका कारण क्या है? हे भगवान, आप हमें बतलाइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे गांगे, यह हम भक्तों के प्रति वशीभूत हो जाते हैं। भगवान भक्तों पे अत्यंत कृपालु होते हैं और इस संसार में अनेक लोग अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरा पूजन करते हैं और उन सब से जिसकी जो मनोकामना होती है वह मनोकामना मैं उसकी पूर्ण कर देता हूँ और वो भक्त लोग इस संसार में सुख होकर अंत में संसार के बंधन से छूटकर मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग कामना रहित व्रत करते हैं, जो लोग भक्ति से मुझे केवल ध्याते हैं, उनकी कोई इच्छा कोई मनोकामना नहीं होती, मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ। भीष्म जी कहने लगे, मुनि लोगों ने आपकी आराधना करने वाले अनेक प्रकार के धर्म उपदेश शास्त्रों में आपका विधि विधान बतलाया। जिस धर्म से तुम वशीभूत हो जाते हो वह धर्म कैसा है, कौन सा है? नारद जी कहते हैं, भीष्म जी द्वारा पूछे गए संसार के दुख जानने वाले भगवान कृष्ण भीष्म जी से कहने लगे, पूर्व समय में पांडवों ने जो कर्म किया था वह मैं आपको बतलाता हूँ। उज्जैन नाम के नगर में 5 ब्राह्मण के पुत्र थे। उन पुत्रों में कवि, सुचि, दृढ़दान और हंस नाम थे।
किन्नरों के समान वो लोग भजन कीर्तन इत्यादि गायन क्रिया करते थे। अनेक देश में विचरण करके सबको भजन और कीर्तन नृत्य सुनाते थे। 2 दिन का खाने वेद विद्या में प्रवीण रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण, पांचों बड़े मनोहर और सुंदर थे। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते घूमते अनेक प्रकार के चरित्र देखे। बहुत सारे द्रव्य आभूषण, सोने चांदी हीरे जवाहरात वह सब राजाओं से प्राप्त किए। एक बार वह सब लोग अपने मथुरा नगरी के राजा की बात सुनी कि मथुरा नगर के जो राजा हैं उन्हें नृत्य कला गायन बहुत पसंद है। ऐसी जब उन्होंने बात सुनी तो वह सब पांचों प्रातः एकत्रित होकर मथुरा नगरी को गए। मथुरा में जाकर उन्होंने भगवान का कीर्तन इत्यादि देखा। संसार का आभाग्य देखा कि यमुना का जल को पान नहीं किया करते, यमुना जल पीते नहीं हैं और वहाँ भगवान कृष्ण वास करते हैं जो कंस का संहार करने वाले। और उस यमुना में स्नान करने से जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही यमुना में स्नान करने से मनुष्य पुण्यशील हो जाता है, पुण्यवान हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा, उस जल के स्पर्श से सारे पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन उस जल का पान नहीं किया जाता। इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। पांचों ब्राह्मण यमुना में स्नान करते हैं, उपवास करते हैं। एक मनुष्य से राजा का चरित्र पूछा। वह मनुष्य विचार करके कहने लगा कि राजा अपनी राज्य सभा में कादम्बरी नाम की उसकी रानी है, संगीत विद्या में कुशल, राग तथा कंठ में किन्नर के समान। वह राजा के सामने नृत्य करती है तो और कोई राज का अधिकारी, कोई भी लोग उस समय वहां पर उपस्थित नहीं रहते, केवल राजा और रानी उस जगह पर रहती। ऐसा सुना, विचार किया। राजा को देखने के वास्ते जिस जगह पर नृत्य ताल बाज इत्यादि होता था वहां गए। दूर से वहां का गायन सुना, शब्द सुना और उन्होंने चिंता जताई कि राजा के पास नृत्य में, बाजे में, ढोल इत्यादि में शुद्धता नहीं है, वीणा के तार ढीले हैं। और ऐसे धीरे धीरे वह बात राजा के कानों में चली गई कि मेरे राजमहल में जो ढोल मृदंग नृत्य करने वाले हैं सब लोगों में अशुद्धता है। जब राजा को ऐसी बात पता चली तो राजा ने कहा कि जो पांडित्य लोग, जो लोग ऐसे संगीत में कुशल हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आओ। तो वह पांचों भ्राता वहाँ पर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपना नृत्य गायन प्रस्तुत किया। उसी समय